Okay, good morning, children. Good morning. Tell good morning. Good morning, Good morning. sir. Good morning. Okay, today I am going to start a new topic, and that is for SOSE. SOSE इसमें जो स्टीम ब्रांच का यानी कि साइंस ब्रांच का जो साइंस में जो बच्चे क्लास 9th में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस से, उनका जो एंट्रेंस होता है उस एंट्रेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं कुछ डिस्कस करता हूं जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में पूछा गया है उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं जो कि मेरे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। और ये मक्खी मुझे परेशान कर रहा है। ओके कम। ओके अब देखो बेटा, सपोज देखो, एक मैं सर्किट बना रहा हूं, ये बल्ब है, ये सपोज एक सर्किट में बना रहा हूं। सारे बच्चे नोटबुक पे इसे ड्रॉ करो इसे। दिस इज बैटरी, ये बल्ब है, ये मैं स्विच बना दिया, उसके साथ यहां पे मैं एमीटर डाल दिया और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो वोल्ट मीटर भी मैं डाल रहा हूं यहां पे। दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे ड्रॉ फटाफट कर लो इसे। और अब इसमें देखो, दिस टर्मिनल जिसमें बड़ा लाइन हो इसको बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल। किसी ये है क्या? बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। ठीक है, बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, इसको चलो बैटरी लिखता हूं, बैटरी। ये क्या है बच्चा? स्विच। ध्यान रखना, अगर ऐसा मैं स्विच बनाऊं यानी कि ऑफ है, स्विच को मैं ऑन ऑफ करता हूं ना, ठीक है, बोर्ड से ऑन करो तो लाइट जलता है, ऑफ करो तो बंद हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं मतलब कि ऑफ है स्विच, या इसी को की भी बोला जाता है। अगर बच्चा मैं ऐसा बनाऊं यानी कि ऑन है, तो अभी क्या है, ऑफ है या ऑन? ऑफ। ठीक है, की इज ऑफ और स्विच इज ऑफ। ठीक है, इसका मतलब ऑन। तो ये है स्विच या की, KEY, की। चाबी क्या होता है? ताला खोलने के लिए, बंद करने के लिए। तो ये क्या है? स्विच है, मतलब की है सर्किट को खोलने के लिए, चालू करने के लिए या बंद करने के लिए। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? एमीटर। इसका काम क्या होता है? करंट मेजर करने की, कितना करंट पास कर रहा है इसको मेजर करने के लिए। इस क्या मेजर करता है? करंट। क्या मेजर करता है ये? करंट। डन। तो ये क्या है? एमीटर। ये मेजर क्या करता है? करंट। कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कितना करंट इसमें है, उसको मेजर करेगा कौन? एमीटर। एमीटर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। और ये क्या है? वोल्ट मीटर। दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर मेजर्स, इसको क्या चीज का मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को वोल्ट भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, डन। नाउ टेल मी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? To measure current. To measure current. What is this? To measure current. What is this? Ammeter. Ammeter. This is the ammeter and it is used to measure current. What is this? Voltmeter. Voltmeter. It is used for measuring
पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, ठीक है। जैसे कितना वोल्ट का होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसके लिए। ये क्या है? बैटरी। बैटरी। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बड़ा लाइन जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा लाइन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है? बल्ब। बल्ब। ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चा, जब मैं स्विच को ऑन किया, सपोज अभी तक तो ऑफ है, अब मैं स्विच को ऑन किया, ऐसा मतलब ऑन हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, इधर नहीं, ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे सर्किट पूरा ऐसा घूमता रहेगा। और जब करंट इसमें फ्लो करने लगा बेटा, तो ये ग्लो करने लगा, यानी कि ये बल्ब जलने लगेगा, लाइट देने लगेगा, ठीक है। डन? सर वी हैव टू राइट दोस थिंग्स। Yes, this you have to write. Everything write on your notebook. Then fastly complete this. Whenever I'm explaining, with me only go on writing this. Done this? Okay. Now see, one formula is formula C. Okay, what is this? Completely ये है क्या? सर्किट। सर्किट। ये है क्या? सर्किट। ये है सर्किट। चलो मैं यहां पे लिखता हूं सर्किट। सर्किट। व्हाट इज सर्किट? सर्किट है क्या? व्हाट इज सर्किट? टेल मी। सी, सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ। कहीं भी कटा हुआ क्या? पूरा बंद है। क्लोज्ड पाथ। सर्किट इज closed path of conductor, right? Everybody right? Circuit is the closed path of conductor. Written. Circuit is the closed path of conductor. Circuit is closed path of conductor, which constitute मतलब जिसके में होता है बैटरी, which constitute बैटरी, बल्ब, की या स्विच, कुछ भी, एमीटर एंड कंडक्टर मीन्स वायर एंड कंडक्टर। Done. What have you written? Once tell me. Circuit is closed path of conductor which constitute battery, bulb, key, ammeter, etc. and conductor. Okay, and conductor. Yes. Okay. And sir, voltmeter. Voltmeter you can add, but it's not compulsory. Okay. Actually, ammeter is also not compulsory. Okay, but you can write it. Up to here, clear? So circuit understood. This is what? Circuit. अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मैं यहां से ऐसे काट दिया तो अब क्लोज नहीं हुआ, तो अब ये सर्किट नहीं है। तो सर्किट में हमेशा ये बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी टूटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कट हो गया तो ये सर्किट नहीं है, और कहीं भी कट गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। इसीलिए तो जब हमारे घरों में तार होती है, वायर की कनेक्शन, कहीं भी तार को काट दो तो बल्ब जलेगी क्या? नहीं जलेगी, इट विल नॉट ग्लो। व्हेनेवर यू आर कटिंग एनी वायर, सो इन दैट केस करंट विल नॉट पास थ्रू द सर्किट एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब चलो इसको फिर क्लोज सर्किट ले लो, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है मेरे पास, I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। डन? जहां पे I क्या है? I क्या है? I मीन्स करंट, ये हो गया करंट, वही जो करंट जो पास करा है, एमीटर जो मेजर करे, ये करंट है। I is current. Q का क्या मीनिंग है? चार्ज, और T मीन्स टाइम, ठीक है।
तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको अच्छी तरह से लर्न करो। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डन। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टेल 5 times टेल। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टेल मी। I equal to Q upon T, I equal to Q upon T, I equal to Q upon T. Okay. What is I? What is the meaning of I? Current. Current. Q means Charge. charge. T Time. means time. Current, charge, time. अगर एक क्वेश्चन आता है, जैसे देखो, सपोज बोला जाता है, एक क्वेश्चन है, सपोज एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, how much current will flow through conductor if 20 coulomb charge, right, everybody write this, coulomb charge is flowing in 5 seconds. क्वेश्चन रिटन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, हाउ मच करंट, कितना करंट फ्लो करेगा थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स ये पूरा वायर, ठीक है। इफ चार्ज कितना है 20 कूलम्ब चार्ज, C मीन्स कूलम्ब, 20 C मीन्स कूलम्ब, C मीन्स कूलम्ब। चार्ज ये जैसे कूलम्ब यूनिट है, जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर या किलोमीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज का, ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब। तो 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 5 सेकेंड, ये टाइम है। तो मुझे निकालना क्या है, करंट। करंट मतलब ये निकालना है। चार्ज गिवन हुआ, चार्ज कितना दिया 20 कूलम्ब, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो करंट निकलेगा। निकालो करंट, निकालो करंट। 4। ओके, चलो देखता हूं। देखो I, फॉर्मूला क्या मेरा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब चलो मैं देखता हूं, ये I की जगह Q कितना है, चार्ज 20, चार्ज इज 20 कूलम्ब, सिर्फ 20 नहीं, यूनिट भी बोलो बच्चे, 20 कूलम्ब। टाइम इज हाउ मच, 5 seconds. टाइम इज 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड। तो चलो इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, तो मेरा क्या हो गया 4 coulomb per second. 4 कूलम्ब पर सेकेंड बोल सकता हूं, बट मैं निकाला हूं क्या, Circuit. मैं क्या निकाला हूं, करंट। सर्किट नहीं, करंट। क्या निकाला हूं, करंट। I निकाला हूं ना, I का वैल्यू इज, तो वैल्यू ऑफ I और मीनिंग ऑफ I इज करंट, तो करंट में निकाला हूं। तो द वैल्यू ऑफ करंट हाउ मच आई गॉट 4 एंड यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। इसको देखो, यहां से एमीटर करंट को मेजर करता है, इसका यूनिट है एम्पियर, तो कितना मेरा करंट पास करता है 4 एम्पियर। A मींस एम्पियर। Sir, it is wrong, sir, that circuit upon second. सर्किट अपॉन Charge upon second. चार्ज अपॉन, Second. नो, चार्ज Q मींस, If we write that 4 charge per second. हाँ, you can write 4 coulomb per second, you can write, but instead of coulomb per second you can write ampere, because unit of current is ampere. कितना करंट पास कर रहा है 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। तो अगर वायर से मैं बोलूं, हमारे घरों में करंट आती है 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, जैसे कि बल्ब को ग्लो होता है, सपोज एनी बल्ब इज ग्लोइंग, तो बल्ब के लिए जैसे कि एलईडी बल्ब होता है, उसके लिए 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर इज रिक्वायर्ड। बट सपोज हीटर है, हीटर के लिए 20 एम्पियर, 25 एम्पियर ज्यादा करंट चाहिए। गीजर है, गीजर के लिए और ज्यादा चाहिए। एसी के लिए और चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो करंट ज्यादा चाहिए, यानी कि एम्पियर में चाहिए वो।
So for this current, how much is 4 ampere. 4 ampere. Done. आया समझ में? Got? So one question, एक और भी आ जाओ. चलो इसको रब करके मैं एक और क्वेश्चन दूं. ओके तो चलो एक और क्वेश्चन कर दो, इसको रब कर दो. Yes, sir. Yes. Okay, come. Understood? Now one question is again for you, which is very important. Okay, see. Okay. Question is, what is just wait. What is the unit of current? Option, suppose this is the question. First option A is battery. B is volt. C is ampere. And D is current. Tell me what is the correct option? C. Ampere. C. What is correct answer? Ampere. Ampere. So unit of current is ampere. So C is the correct option. Okay, done. Clear? Unit of current is ampere. Unit of current ampere. Okay, and unit of potential difference is what? Unit of potential difference? Yeah, unit of this potential difference is what? Volt. Unit of potential difference is volt. Unit of potential difference volt. For example, see. Similarly, one more question we can make it. What is the unit of potential difference? Here one more question. Potential difference. What is the unit of potential difference? First option, volt. Second option, this one. Second. Third option, battery. T-E-R-Y. Battery. And fourth option is, suppose, joule. Okay, J means joule. So what is the correct answer? Volt. Unit of potential difference is volt. So correct answer is volt. Then clear? Unit of potential difference is volt. Unit of potential difference volt. Unit of current ampere. Unit of current Ampere. What is the formula of current? Formula of current Q upon T. Formula of current is Q upon T, where Q is charge and T is time. Okay, so calculate current, you will use charge upon time. Clear? Okay, so this much you got. And what is the unit of charge? Unit of charge? Coulomb. In the question there was no how much coulomb charge. So unit of charge is Coulomb. Unit of charge? Coulomb. Unit of charge? Coulomb. Unit of time? Second. Unit of current? Ampere. Unit of current? Ampere. Unit of charge? Coulomb. Unit of time? Second. Unit of potential difference? Volt. Clear? Any doubt? No. Okay. Now come to one more formula. Okay. So this now remove one more formula we are coming. See. Suppose
वन मोर फॉर्मूला। चलो एक और फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला है R इक्वल टू, नहीं R इक्वल टू छोड़ो, R ये डिराइव कर लूंगा उससे, V इक्वल टू IR या RI, ठीक है। V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला किसने दिया? हु गिव दिस फॉर्मूला? Friday. Faraday. No, not Faraday. Who gave this formula? Ohm. Who gave? Ohm. वो in हिंदी we call ओम नमः शिवाय, not that. Ohm was the name of scientist. ये एक scientist का नाम था. Ohm is the name of scientist. And he gave this formula. So we call it Ohm's law. So we call this Ohm's law. OHMS. Ohm's law. ठीक है। दिस फार्मूला इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फार्मूला V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ? V equal to IR. V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ फार्मूला V equal to IR. V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। वेयर V इज व्हाट? Volt. V क्या है? वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट एवरीबॉडी। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ओके, यानी कि मान लो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, तो कुछ में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में बोलूंगा, ठीक है। I means, just now I said you, I means Current. current. I means current. Current. A unit of current is Ampere. 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 R means Newton. R means resistance. Resistance or resistant, whatever you pronounce. Resistance. चलो ये प्रॉब्लम बैटरी का, इसको रब कर दे रहा हूं। चलो हटाओ इसे, ठीक है। R is resistance और यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज व्हाट, डू यू नो? ओम। ओम, यस, OHM। अब मैं ऐसा लिखूंगा ओम, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला इज दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे तो पक्का आएगा क्वेश्चन, श्योरली। ओम्स लॉ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. गेटिंग? तो हु गेव दिस फार्मूला? Ohm. Ohm. This formula is called Ohm's law. Ohm's law, where V is Potential difference. potential Volt. difference and unit of potential difference Volt. volt. I is current. R is Resistance. resistance. Unit of current Ampere. ampere. Unit of resistance Ohm. ohm. Clear? Who gave this formula? Ohm. And formula is V equal to IR. V equal to IR. IR. Okay. One question. Question is from here. Okay, from here only I'm writing. See, one question. First question. How much current will pass through circuit if 20 no, if 25-volt battery is connected with a circuit
having And 5 ohm resistance. Okay, done. option I'm giving. A 15 how much current? 15 ampere. B 5 ampere. C 20 ampere. D 10 ampere. Question is this. Question understood? So what we have to find? Read. How much current? क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है. हाउ मच करंट? कितना करंट विल पास थ्रू सर्किट? कितना करंट पास करेगा सर्किट से? इफ 25 वोल्ट बैटरी, तो वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का. तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है, V इतना दिया हुआ है. करंट हमें क्या था? I कैलकुलेट करना है. इज कनेक्टेड विद अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस दिस मच. ये ओम का यूनिट है, जैसे मैं बोला था. सी आर इज यस 5 is answer. okay, let me check. 5 according to you, 5 is answer. Okay, this Option. you according to you 5 only. 5 only. Okay, let me check what is the answer. Okay, see, so we have current, you have to calculate potential difference is 25 and resistance is 5 ohm. See, ohm, I said you ohm, resistance is united ohm represented by this. तो ये मतलब ओम यूनिट है ये. जैसे मीटर को मैं एम लिखता हूं, किलोमीटर को के एम लिखता हूं, तो ओम को मैं ऐसे लिखूंगा. ठीक है. अब चलो इसका क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करता हूं. निकालना क्या है? करंट. और मुझे फार्मूला यूज करना ओम्स लॉ. तो देखो बच्चा, यहां मैं करूं सी V इक्वल टू आई आर. तो इसी को मैं लिख सकता हूं आई आर इक्वल टू V. कैन आई राइट दिस? Yes, sir. And I have to calculate current. So current equal to V upon R. Can I write? Yes, sir. होगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस करंट मुझे निकालना. पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ? टेल मी. पोटेंशियल डिफरेंस 25. तो चलो मैं 25 लिखा. रेसिस्टेंस इज हाउ मच? 5. तो 5 लिखा. अब तो सिर्फ कैंसिल करना है. कैंसिल डू इट. दिस इज 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. कितना आ गया मेरा? 5 ampere. 5. तो करंट इज 5. और यूनिट ऑफ करंट एम्पियर. एम्पियर को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं. तो कितना आंसर आया? 5 एम्पियर. सो करेक्ट आंसर इज यस, यू आर करेक्ट. 100% करेक्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. डन. अंडरस्टूड. So till now you have done how much? So how many formulas? First formula you did what? Q upon T equal to I. First this you did. Yes. Second formula was V equal to IR. Okay. In this formula, any doubt you can ask. Any doubt? No. Clearly understood? Yes, sir. Okay. Can I rub this? Can I rub this? Yes, sir. Okay.